भारतीय सिनेमा का इतिहास एक से बढ़कर एक खूबसूरत, टैलेंटेड और ग्लैमरस अभिनेत्रियों के जिक्र से भरा पड़ा है। मगर जिन्होंने अभिनय की इस बंद पड़ी राह को खोला, वो थी भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन कमलाबाई और उनकी मां दुर्गाबाई। मगर ऐसा करने की उन्हें सजा भी मिली। जब दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने की तैयारी की, तो लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई महिला कलाकार नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों में काम करना तो दूर, फिल्में देखना भी बुरा माना जाता था। खासकर महिलाओं के लिए तो समाज में बहुत सी बंदिशें थी, लेकिन मजबूरी हमेशा रिवाजों और बंदिशों को तोड़ने पर आमादा कर देती है। ऐसी ही मजबूरी थी दुर्गाबाई कामत की, जिनका अपने पति से अलगाव हो चुका था और उस समय उनकी बेटी कमलाबाई बहुत छोटी थी। ऐसे में अपनी और अपनी बेटी की परवरिश के लिए दुर्गाबाई ने एक घुमंतू थिएटर कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन ऐसा करने पर समाज ने उन्हें दरकिनार कर दिया। पर दुर्गाबाई ने समाज के आगे घुटने नहीं टेके और अपनी बेटी को भी सदा अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। कमलाबाई की शिक्षा दीक्षा थिएटर कंपनी में काम करते हुए ही हुई। अभिनय, गायकी सब उन्होंने वहीं सीखा। जब दादा साहब फाल्के अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाने जा रहे थे, उन दिनों कमलाबाई की नाटक मंडली आर्थिक कारणों से बंद पड़ी थी। मंडली के संचालक से दादा साहब फाल्के की जान पहचान थी। उन्होंने जब कमलाबाई से फिल्म में हीरोइन बनने की बात की, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उस दौर में थिएटर में भी ज्यादातर लड़के ही महिलाओं के किरदार निभाया करते थे। वो तो फिर फिल्म थी। मगर नाटक कंपनी के मालिक ने उन्हें समझाया कि अभिनय तो करना है, चाहे स्टेज हो या फिल्म, क्या फर्क पड़ता है। उस समय उन दोनों के पास कोई काम नहीं था, तो वो राजी हो गईं, मगर इस शर्त पर कि फिल्म में माँ बेटी दोनों काम करेंगी। और इस तरह दादा साहब फाल्के को एक नहीं, दो महिला कलाकार मिल गईं। मोहिनी भस्मासुर में कमलाबाई ने मोहिनी की और उनकी माँ दुर्गाबाई ने पार्वती की भूमिका निभाई। मोहिनी भस्मासुर हिट रही और 15 साल की उम्र में ही कमलाबाई एक सेलिब्रिटी बन गई। इस तरह कमलाबाई कामत का नाम भारतीय फिल्मों की पहली हीरोइन के रूप में अमर हो गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कमलाबाई और दुर्गाबाई दोनों फाल्के परिवार के साथ ही रही थी। फिल्म पूरी होते होते उनकी नाटक कंपनी भी शुरू हो गई थी, तो दोनों को वापस जाना ही था। कहाँ तो वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन उस वक्त आलम ये था कि जाना मुश्किल हो रहा था। कहते हैं कि जाने से पहले कमलाबाई का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था और फाल्के परिवार ने भी उन्हें वैसे ही विदा किया था जैसे महाराष्ट्र में बेटियों को विदा किया जाता है। वो जमाना ही ऐसा था जब प्रोफेशनल रिश्ते भी प्यार की डोर से बंधे रहते थे। कमलाबाई ने थिएटर के अलावा करीब 35 फिल्मों में काम किया। उनका विवाह थिएटर आर्टिस्ट रघुनाथ राव गोखले से हुआ। दोनों एक ही नाटक मंडली में काम किया करते थे। एक बार एक नाटक के मंचन के दौरान रघुनाथ राव को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। और कलाकार, फनकार ऐसा सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि करते भी हैं। उस समय कमलाबाई ने भी बिना घबराए पीछे जाकर मर्दों के कपड़े पहने और अपने पति के किरदार को स्टेज पर निभाया। उस वक्त उनकी उम्र कोई 25-26 साल की रही होगी और वो तीसरी संतान की मां बनने जा रही थी। उनकी 3 संतान रहीं, चंद्रकांत गोखले, लालजी गोखले और सूर्यकांत गोखले। मशहूर फिल्म और टीवी आर्टिस्ट विक्रम गोखले उनके पोते हैं। अब कमलाबाई इस दुनिया में नहीं हैं, मगर जब तक वो जिंदा रहीं, उन्होंने अपने गुजरे वक्त को अपनी यादों में संजोए रखा। 1997 में उनकी मौत के साथ उस युग की यादें भी चली गई।